संतां दे दिल दे विच बड़ा अज उत्साह देखिया है, क्योंकि काफ़ी जी वैसे भी हैं जो मालिक जी पिछे, क्योंकि मालिक जी 31 तरीक को इंग्लैंड गए और 9 को वापस आए, इन बिटवीन 5-6 जी अपने परिवार समेत उत्थे पहुंचे दर्शन करने वास्ते, लेकिन उन्होंने मालिक जी दे ते नहीं दरबार के दर्शन करने का मौका मिले उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिल दे विच जो शौक सी, जो उत्साह सी, वो देख के मन बड़ा खुश होया, क्योंकि दुनिया अरबा खरबा की गिनती दे विच है, लेकिन वो किन्ने जीव हैं जिन्हों के दिल के विच उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। वो किन्ने जीव है जिन्होंने संतां के प्रति अपना विश्वास प्रगट किया होया है। और अज वो मालिक जी जिन्होंने असीं पहले टीवी से देखते सां, अज सानूं सामने बैठ के जो दर्शन करने का मौका मिलेगा तो साडे मन की सारी साधना पूरी हो जानी है। क्योंकि जो इंसान कई बार देखता कि असं पिक्चर देखिए, सूँ कलाकार अच्छा लगे, जो कि देखता कि कलाकार किसी ओपनिंग से आ रहा, बंदा दौड़ के जाता वो देख सके, लेकिन वो देखेगा तो 2-4 मिनट की सूँ खुशी जरूर मिलेगी, क्योंकि साढ़े दिल की तमन्ना से इस उसको देख लगी है। लेकिन वीर जी जो असीं संतां के दर्शन करने वास्ते पहुँचते हैं, जरा तवज्जो देना जी, हुण जो असीं संतां के दर्शन करने वास्ते पहुँचते हैं तो उन्हें दर्शनों के बारे संत तुलसीदास जी ने एक शब्द किया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आद, तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। जब असीं संतां दे दर्शन एक बारी मनों कर लेने, दिल तो कर लेने और अपने सिर उन्हां दे कदमां च रख देने, तो कहते हज़ारां ही गुनाह करोड़ों ही गुनाह परमात्मा साडे बख्श दिंदा है, क्योंकि साहिब संतन के पास, क्योंकि परमात्मा ही अपना रूप लैके, संतां का रूप लैके दुनिया के आउंदे हैं और सानूं भुले भटकियां नूं उस मालिक के नाम, उस परमात्मा के नाम जोड़ते हैं। और अगर दूसरे तरीके से सोचिए, संत तुलसीदास जी ने, जिस तरह तुसीं अज सत्संग दे विच पहुंचे हो, संत तुलसीदास जी का एक होर भी श्लोक है, उन्होंने फरमान किया कि सतसंग की आधी घड़ी सिमरन बरस 50। अगली लाइन्स कहते कि बरखा बरसे एक घड़ी राहट चले 12 मास। कहते जो इंसान एक बार चित होके सत्संग दे विच आ जाता है तो कहते उन्होंने 50 साल की पूजा का इबादत का फल अपनी झोली च पाने का मौका मिलता है, बशर्ते कि दिलों आके संतां की संगत करे, सत्संग दे विच बैठे। नाल इशारा करते हैं कि किस तरह, कहते अगर 12 महीने भी साढ़े खूह चलते रहन, मोटर चलती रहन, साड़ी प्रोडक्शन उन्नी नहीं होंगी जिन्ना कि टाइम के उत्ते बरसात हो जाए तो साड़ी फसल बच जाती है। फसल तो बढ़ती है, उपज तो बढ़ती है, उसके नाल नाल जो बरसात होंगी है सानू गर्मी तो भी राहत मिलती, बोलो मिलती कि नहीं मिलती। ठंडक के नाल साडे खेत भी लहल होते हैं और असी भी उसको रियलाइज करके असी ठंडक महसूस करते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि अज असी अगर इत्थे पहुंचे 50 साल की इबादत का फल, असी पूजा का फल अपनी झोली च पा के लैके जाते। वैसे कई जी वैसे है जो ध्यान से सिमरन से बैठते कि मैं तुहानूं पहले कि आप सारे भैन भरा बहुत कर्मा वाले, बोलो मैं ठीक है गलत किया, ठीक है ना, बोलो जय मालका दे। और सत्संग जो अगर असी अज पहुंचे हैं तो बस अज एक दिल च असीं तमन्ना रख के बैठना, क्योंकि संतां दा कर्म है सानूं भुले भटकियां नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़न दा। और एक शब्द तुसीं सुनदे हो कि अपना आप गवाइए तां शौ पाइए, तुसीं सुनिया ना बोली सारी बड़ी सुनी। अज असीं अपने आप नूं गवा के बैठना है, असीं भुल जाना कि असीं कोई ऑफिसर, असीं कोई मुलाजम है। पता है कि जो 87 जो संत सम्मेलन होया, दुनिया भर के संत दरबार से सब साझा दरबार करके हुशियारपुर पहुंचे हुए थे। हजूर शहनशाह जी जो उन्होंने बेनती की गई संतां ने कि हजूर तुसीं भी सत्संग की बख्शिश करो, तो कहते कि 6-7 महीने का बच्चा सामने वक्त लैके बैठे, उन्होंने इस बच्चे को चुके तो उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। अगर तुसीं परमात्मा को पाना तो यह बच्चे वाले 1 घंटा 35 मिनट सत्संग होया। एक 7 महीने का बच्चा अपनी मां तो जुदा है, संतां की गोद दे विच है, ना बच्चा रोया, ना बच्चा हसिया, ना बच्चे ने बाथरूम किया। तुसीं सोच सकते हो कि संतां की छोह का कितना असर होता है, लम्हा एक पल भी कभी दूर नहीं।
लेकिन उसके वास्ते कि जदों अगर दुनियावी तौर पर समझाऊंगा कि अगर फर्ज कर लो असीं दो दोस्त आपस में प्रेम करते हैं, अगर वो दूसरे को करता तो ही वो क्यों भी प्रेम सानू करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। जे एक करता दूजा नहीं करता, अपने मन के प्रेम और श्रद्धा लैके अज मालकां दे कदमां 'च बैठे हैं। ये संतां दा कर्म हुंदा है परम सुख देना, परम आनंद देना। परम आनंद उस परमात्मा नूं करदे है। वैसे भी तुसीं सत्संग दे विच आए हो, असल में असीं सत्संग नूं एप्लीमेट करके देखीए सतवें हुंदा है परमात्मा, बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा? सातों परमात्मा ही है, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा कि परमात्मा ही सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अगर वो सच है तो अगे है सच, यानी कि परमात्मा का जिथे साथ कराया जाए उसको सत्संग किया गया। अज पहली बारी मालिक जी आए है और मैनू इस चीज़ का बड़ी खुशी हो रही है कि थोड़ी सारी के दर्शन करने का मौका मैनू भी मिले। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा तो ज़्यादा असीं मालकां दे नाल ही अपना समय व्यतीत करिए, क्योंकि जिस तरह साड़ी टिक टिकी मालकां दे कदमां नाल जुड़ेगी, बस वो परमात्मा रूपी रस साडे अंदर वसदा चला जाएगा। तो अज असीं उस परमात्मा के रस को अपने अंदर समेटना है, क्योंकि जे अज साडे पास समुंदर रहमतां दा समुंदर चल के आया है तो असीं कोशिश करनी है कि असीं बुक नहीं, असीं बाल्टियां भर के रखिए। वो बाल्टी जो साडे अंदर है, अगर उसको असीं भर ली तो फिर कभी खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि साडे अंदर बैठा परमात्मा है सब के अंदर, लेकिन सानू वो नज़र नहीं आता। गुरु रहबर संत महात्मे ही कर्म करते हैं, साडे अंदर छुपे परमात्मा को उजागर करते। वो किस तरह? अपने वचनों के जरिए साडे अंदर जो मल जमी होंगी उसको अपने वचनों के नाल साफ करती है। जिस तरह धोबी कपड़े को साबन के नाल साफ करता है ना, साड़ी आत्मा की मल को अपने वचनों के जरिए, अपने दर्शनों के जरिए वो साफ करके साडे अंदर बैठे परमात्मा को साडा दर्शन करवा देती है। तो किहड़ा जीव चाहूगा कि अज असीं परमात्मा के दर्शन करिए? बड़े हाथ खड़ा करके दसो, क्योंकि सारे को होंगी है। वैसे ठीक है, चाहिए भी है, क्योंकि जिस परमात्मा ने सानू ये जिंदगी दी, खाण नूं पीण नूं रहण नूं बिना मंगिया सानू दे रहा है, उसके दर्शन करने वास्ते सानू लालसा होनी भी चाहिए है। क्योंकि सानू अगर कोई सानू प्यास लगी हो, एक पानी का गिलास सानू दे दे तो असू फटाफट के नहीं पाई साहब थैंक यू। जिसने सानू बेशकीमती जिंदगी दी है, सानू रहण नूं खाण नूं पीण नूं देखण नूं अखां दित्तियां, काम करने वास्ते दो हाथ दिते हैं, स्मैल वास्ते सानू नक दी है, हर चीज़ जिसकी सानू लोड़ है। और सब तो बड़ी चीज़ है सानू हिरदा जो साडे अंदर धड़क रही है। जब ये धड़कना बंद हो जाए तो इंसान कभी शरीर मिट्टी हो जाता है। वो जो धड़क रहा वही तो परमात्मा है। असीं उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। इस करके अगर असीं चाहुंदे कि अज असीं झलक वो परमात्मा की देख लीए तो बस तुहाडा वीर इक्को ही हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती करदा कि जिन्नी देर असीं इस पंडाल दे विच बैठे हैं, आओ भुल जाओ इस पंडाल तो बाहर की हो रहा है। अपना घर परिवार, अपनी दुकान, अपनी जॉब, अपनी बीवी बच्चे, अपना सब कुछ भुल जाओ। बस जिन्ना समा मालिक जी साडे सामने बैठे हैं, बस असीं सानू याद रहे कि वो मालिक जी वो असीं जदों कहते मालिक जी और असीं एक हो गए तो वो दर्शन असीं सारे कर सकते हैं। तो कहने भी बड़ा कुछ है, लेकिन अज समय की थोड़ी कमी है, क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम सानू मत्था टेकने लग गए तो वो एक मानिक जी तो किसी बैठना है जिस तरह सानू मौका मिले है। क्योंकि वैसे तो जो डी पंजाबी तो हर बुधवार सवेरे 6:30 बजे मालकां दी सत्संग आउंदी है, पूरे हफ्ते की अगले प्रोग्राम दिते जाते हैं। क्योंकि जिस तरह तुसीं भी पढ़िया तो अज तुसीं पहुँच गए हो, लेकिन फिर भी कई जीव ऐसे है बेचारे मेरी बारी अनपढ़ होंगे जिन्होंने पता नहीं होंगे कि किस तरह कितने प्रोग्राम है। इस करके आने वाले कुछ खास प्रोग्राम मैं आप जी दसना जा रही हूँ, जरा तवज्जो देना। मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए, मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए, मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए, मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए। ना रब ने बनाया ए, ना रब ने बनाया ए, ना होर बनोना ए, ना रब ने बनाया ए, ना होर बनोना ए। मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए, मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए।
ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਇੰਜ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਰੂਹਾਂ ਇੰਜ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਏ ਰੂਹਾਂ ਇੰਜ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਏ ਮੇਰੇ